यदि सीख रहे हैं तो कलीसिया के अंदर वो दिखना चाहिए कि हम सीख रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है। और जब समझ में आ रहा है तो समझाने हो क्या कि मैं परमेश्वर की ओर से चुना गया हूं, परमेश्वर ने मुझे अपने लिए बुलाया और परमेश्वर ने मुझे प्रतिष्ठा दी है। अपने जीवन में कई बार आपको ऐसा लगता होगा, अरे कहां मुझे तो आप घोषणा करें मैं प्रतिष्ठित हूं, प्रतिष्ठा आपकी है। हालेलुया। आप परमेश्वर को पुकारे, ना कि मनुष्यों को पुकारे। लिखा है याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को पुकारा। मैं और आप किसे पुकारते हैं? उस परमेश्वर को, एकमात्र जीवते परमेश्वर को पुकारे। एक ही नाम है जिस नाम से हमें छुटकारा, चंगाई, आनंद सब कुछ मिलता है, क्योंकि वह हमारे लिए काफी है। एवरीथिंग यू विल फाइंड इन जीसस। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह में ही आपको सब कुछ प्राप्त होगा। चाहिए कि आपका संयम और आपका नजरिया, आपका धैर्य आप परमेश्वर में कितना बना कर रखते हो, और जो सीखते हो क्या उसको प्रैक्टिस में लाते हो। फिर हम तीसरे बिंदु पर काम कर रहे हैं, अभी सीख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं। वो तीसरा बिंदु क्या है? बोलो। कि भला होता कि तू मुझे सचमुच की आशीष देता। नाउ वी आर लर्निंग दैट, क्योंकि हमारे जहन के अंदर, हमारे समझ के अंदर हमको लगता है कि आशीष, मैंने नया कपड़ा पहन लिया, ये मेरी आशीष है। मैंने एक गाड़ी ले ली, वो मेरी आशीष है। मेरे पास थोड़ा पैसा आ गया, वो मेरी आशीष है। लेकिन मैं जो 2 हफ्ते से आपको आशीष बता रहा हूं, कहीं पे भी अभी तक धन दौलत आया क्या? सच्ची वाली आशीष कुछ और है, और अभी वो खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि सचमुच की आशीष से पूरी बाइबल भरी पड़ी है। ये ऐसी दौलत है कि जिसने पा लिया उसने पा लिया सब कुछ। हालेलुया। बाइबल का वचन बताता है कि पहले परमेश्वर को, उसके राज्य की खोज करें। क्या करें? पहले परमेश्वर के राज्य की, परमेश्वर की खोज करें, तब सारी बातें तुमको मिल जाएगी। तो भेद की बात आपको सिखाया जा रहा है। आपको यह नहीं बताया जाएगी कि फला जगह पे एक धन गड़ा हुआ है, जाकर आप गड्ढा खोदोगे आपको वहां से धन मिल जाएगा। आपको ऐसा नहीं बताया जाएगा। लेकिन यहां एक धन है जो कभी समाप्त नहीं होगा, और आप जितना निकालो निकालते जाओ। हालेलुया। सचमुच की आशीष हम अपने जीवन में लेकर चलते हैं। वो पाना हमारे हाथ में होता है, लेकिन क्या हम उस सचमुच की आशीष के बारे में जानते हैं? बीते हफ्ते हमने एक आयत के साथ में विषय को समाप्त नहीं किया था, संदेश को समाप्त किया था। क्या थी वो सचमुच की आशीष? धन्य है वे जो मन के दीन हैं। और तब हम फील्ड वॉचिंग में गए थे। हालेलुया। आशीषित है वे, सच्ची आशीष वो है कि जिनके मन में दीनता बनी हुई है, कि जिन्होंने अपने आप को दीन बनाया है, और जो दीन बनाएंगे वो सच्ची आशीष पाएंगे। लिखा है क्योंकि वे स्वर्ग राज्य के, क्योंकि स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। इससे बड़ी आशीष क्या होगी मुझे बताओ? याबेस अपने परमेश्वर की ओर इसी आशा से देखता है कि मुझे वो सचमुच की आशीष चाहिए। मैं इस पृथ्वी में ना रहूं, मैं इस पृथ्वी का बना ना रहूं, मेरा दायरा ऐसा बढ़े कि मैं स्वर्ग की ओर अपने कदम बढ़ा लूं, कि स्वर्ग भी मेरा हो। हालेलुया। स्वर्ग राज्य मेरा हो, जिसमें मैं प्रवेश करने पाऊं। मुझे और आपको ये परखना, ये जानना जरूरी है। लिखा है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। किन का है स्वर्ग का राज्य? जो मन के दीन है, जिन्होंने अपने मन के अंदर वो गरीबियत को बना ली है, वो दीनता, वो तोड़ना मरोड़ना रखा है, अपने मन को कंट्रोल में रखा हुआ है, मन को घमंड से भरने नहीं दिया है। हालेलुया। अय्यूब की पत्री 5वां अध्याय का 17वां वचन। जोब 5:17। अय्यूब 5वीं अध्याय 17वां वचन। देख,
क्या ही धन्य है वह पुरुष क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है, जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। हालेलुया। समझ में आ रहा है सच्ची आशीष क्या है? अय्यूब अपने शब्दों में देखो, अय्यूब किस परिस्थिति में बोल रहा है। जब अय्यूब पूरे शरीर में फोड़ों से भरा हुआ है, जब अय्यूब का सब कुछ खो चुका है, जब अय्यूब ऐसे परिस्थिति में खड़ा है जहां पर वो सिर्फ रोकर, अगर आज का व्यक्ति होगा तो सिर्फ दोष ही देगा वो, या वो भाग कर कोई ऐसी जगह ढूंढेगा जहां से उसको आशीष मिले, जहां से वो चंगाई को पाए, जहां वो तसल्ली को पाए। लेकिन ऐसे समय में भी अय्यूब एक अंगीकार करता है, ये मेरे लिए आशीष ही है। आशीष क्या है? धन्य है वे, आशीषित है वे जिनको परमेश्वर ताड़ना देता है। ताड़ना सुनना किसको अच्छा लगता है? ताड़ना को कोई कैसे आशीष कह सकता है? लेकिन मैं जैसे इससे पहले भी कह चुका हूं कि यदि आपको कोई ताड़ना देने वाला है तो आप आशीषित हो। यदि आपको कोई ताड़ना देने वाला नहीं है तो आपके पास आशीष नहीं है। जब आपको कभी यहां से सख्त बातें बोली जाती तो बुरा लग जाता है, कभी उसको सकारात्मक तरीके से देखे कि ये तो मेरे लिए आशीष है। हालेलुया। कि यदि बाइबल के वचन में से पासवान यहां से कभी डांट देते हैं, कभी बातें कड़वी लग जाती है, कभी बातें दिल को लग जाती हैं, तो इसे ताड़ना के रूप में लेना, एक ऐसी छड़ी के रूप में लेना, सोना नहीं, ऐसे छड़ी के रूप में लेना, ये छड़ी मेरे लिए आशीष है। हालेलुया। ये ताड़ना मेरे लिए आशीष है। और इसी सच्ची आशीष को पाने के लिए कितने ही जो है वो आशीष नहीं पा रहे, क्योंकि कोई ताड़ना देने वाला ही नहीं है। और ऐसे बिना ताड़ना पाने वाले कहां पर मिलते हैं आपको? जिनको ताड़ना पसंद नहीं है, जिनको ताड़ना सुनते ही गुस्सा आ जाता है, जो ताड़ना को बर्दाश्त नहीं करते, वो कहां पर दिखते हैं आपको? जेल के अंदर दिखते हैं। नहीं, वो कभी किसी के सुनते नहीं है। एक मारो तो 5 मार के जेल में चले जाएंगे भले, हाँ, मोडनार पण वाकणार नाही, मराठी माणूस। ताड़ना पाना सीखिए, तब आप जेल में नहीं दिखोगे, धर्मियों में, अच्छे लोगों में देखे जाओगे आप। हालेलुया। सच्ची आशीष अपने जीवन में ताड़ना को देखे। क्या मुझे कोई डांटने वाला है कि नहीं? क्या मुझे ताड़ना देने वाला, मुझे करेक्ट करने वाला कोई है कि नहीं? अपने जीवन में एक करेक्ट करने वाले को रखे। परमेश्वर की ओर से किसी को अपना मेंटोर बनाए। हालेलुया। आप छोटे नहीं हो जाओगे, परंतु परमेश्वर के सामने आप बड़े हो जाओगे। यहां पर लोगों को लगे, अरे मतलब हमको भी लगे, अरे मैं तो कितना छोटा हो रहा, मैं उसकी सुन रहा हूं, वो मुझे सिखा रहा है, वो मुझे समझा रहा है, क्या मुझे समझ में नहीं आता क्या? आपको बहुत समझ में आता है, आप बहुत ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, लेकिन बाइबल का प्रिंसिपल कुछ और सिखाता है। बाइबल आपको बताता है कि आपको ताड़ना लेनी पड़ेगी, और ताड़ना के द्वारा ही आपके जीवन में वो सच्ची आशीष आएगी। हालेलुया। तो ताड़ना के लिए अपने हृदय को तैयार करें। अय्यूब कहता है, क्या ही धन्य है वो जो परमेश्वर की, पढ़ना जरा वापस एक बार उसको। क्या ही धन्य है वह मनुष्य, हाँ? जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। आमीन। हालेलुया। इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान, उसे आनंद के साथ में स्वीकार कर। मत्ती 5वें अध्याय पर थोड़ा सा देर हम लोग बात करेंगे। मत्ती 5 चैप्टर 3 तो हमने लास्ट वीक में पढ़ लिया, 4 पढ़े। धन्य है वे जो शोक करते हैं, आमीन, क्योंकि वे शांति पाएंगे। हालेलुया। अब ये थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा कि धन्य है वे जो शोक करते हैं। अब जबरदस्ती का जाके रोना नहीं लग जाए, कह रहे चलो, क्योंकि सच्ची आशीष तो रोने में मिलेगी। परमेश्वर ऐसे फालतू रोने के लिए नहीं कभी आपको प्रेरणा देगा कि ऐसे ही जाके रो जाओ। धन्य है वे जो शोक करते हैं, जिनको दर्द होता है, जिनको तकलीफ होती है। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा कि जब प्रभु यीशु मसीह ने 5000 की भीड़ को देखा तो क्या लिखा? प्रभु ने ऐसा गुस्से में देखा और बड़ा नाराज होकर देखा। कैसे देखा?
यीशु मसीह ने उन पर तरस खाया। क्यों तरस खाया? क्योंकि ये तो भटके हुए भेड़े हैं, इनको तो कुछ मालूम ही नहीं, इन्हें जीवन की राह पर लाना है। एक सच्चे मसीही के बारे में यहां पर लिखा है कि वो सही में आशीष पाता है जो अपने दिल में ऐसे दर्द को लेकर चलता है। लिखा है, धन्य है वे जो शोक करते हैं। हालेलुया। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। अगर दिल के अंदर खलबली मची है, शांति पाना है, तो शोक मनाए। कैसे शोक मनाएंगे? अरे दूसरों के दर्द में खड़े हो। मैंने तो यीशु मसीह को पाया है, मैंने तो उद्धार को पाया है, मुझे तो जीवन का मार्ग मिल गया है, परंतु उसे नहीं मिला है। ये बड़े दुख की बात है। ये दुख आपको होना चाहिए। हालेलुया। आज यहां पर कितने लोग नहीं आए हैं, इसका दुख किसको है बताओ? है ना, एक ही हाथ ऊपर उठाए। मैं आज सुबह ही कुछ बहनों को बोल रहा था कि आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी, सभी को मैं कहूंगा, आप दो दो करो। देखो हम लोग, ये एक जमाना था, मुझे याद आ रहा है कि हम मेहमान होकर किसी के घर जाते थे। हमारे घर पे कोई मेहमान आता था, अब मेहमानों का ट्रेंड ही खत्म हो गया है। मेहमान घर में आते क्या आप लोगों के? बहुत कम हो गया है। पहले ये रेगुलर होता था, महीने में 15 दिन में मेहमान लोग घर आते थे, कुछ हाथ में एक बिस्किट का पैकेट लाते थे, बच्चे लोग खुश हो जाते थे। ये पुरानी बात हो गई। अब अभी के बच्चों के लिए वो एक्साइटमेंट है ही नहीं, क्योंकि अब कोई मेहमान ही घर में नहीं आता, सब कुछ व्हाट्सएप पे हो जाता है। हेलो, हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सब उस पे हो जाता है। मिलना जुलना खत्म हो गया है। आपको कुछ समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? समय बदल गया है, लेकिन बाइबल का नियम नहीं बदला है। आज अगर क्यों प्रभु हमको बड़ी जगह देने में इतना देरी कर? हम कितना प्रार्थना कर रहे हैं, नाइट प्रेयर में मांग रहे हैं, कोई ना कोई प्रेयर। जरूरत है क्या? यहां पर है जगह तो बहुत है अभी भी बैठने के लिए। है क्या जरूरत हमको बड़े जगह की? जरूरत है जब आप सब काम में लग जाओगे तब। आप एक दूसरे के, अरे कौन आया कोई नहीं आया, किसी के घर आप जा ही नहीं रहे हो। आपने कब अपना टाइम निकालकर, मैंने सुना था बीच में एक दो स्त्रियों ने टाइम निकालकर कुछ विजिटिंग किया भी है। मैं आपकी सराहना करता हूं जिन लोगों ने समय निकालकर एक दूसरे के घर गए आप लोग, आई अप्रिशिएट यू। लेकिन हमें कमर कसना होगा। हम गीत गाते हैं ना, कमर बांधो सब मसीहो, कमर बांधो सब मसीहो, प्यारा यीशु दूल्हा जल्दी आता है। यीशु मसीह जल्दी आ रहा है और हम आराम से काम कर रहे हैं। अगले महीने जाएंगे, 2 महीने बाद देखेंगे। आपके दिल के अंदर वो दर्द आना चाहिए, वो शोक आपके हृदय में होना चाहिए कि एक फला परिवार अपने चर्च में नहीं है, तो कहां है? चलो उनसे बात किया जाए। चलो उनसे, ये खाली पास्टर की अकेले की ड्यूटी मानकर मत चलिए आप। अरे पास्टर को देखना चाहिए, पास्टर को बात करनी चाहिए, पास्टर तो नहीं बोलते होंगे कुछ। अरे सब कुछ पास्टर पे मत डालो। ये मेरी कलीसिया है, ऐसा आपने कहा है। ये आपकी कलीसिया है, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है। बीते संडे को मैंने कहा था कि इस हफ्ते में गाने डाले जाएंगे ग्रुप के अंदर, और पूरी कलीसिया को बताया जाएगा कि ये गीत गाएंगे हम लोग। गीत चालू हो गया, 20 ही लोग आए हुए थे यहां पर। कितने लोगों ने पर्सनली उसको व्यक्तिगत रीति पे लिया उसको कि मुझे वहां पर होना चाहिए, गीत गाना है मुझको, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। आपने क्या सोच लिया कि ये तो 4 लोगों की जिम्मेदारी है। आपने अभी अपने ऊपर लिया ही नहीं। ये मेरी जिम्मेदारी है। मुझे वहां गीत नहीं आएगा तो क्या हुआ, मुझे ताली बजाने के लिए तो वहां पर होना ही पड़ेगा। मुझे वहां पर खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी वो आराधना का, उस कलीसिया का मैं हिस्सा हूं। वो मेरी कलीसिया है। आपके अंदर वो दर्द, वो शोक आना चाहिए। क्या मैं किसी के लिए आशीष का कारण बना हूं? क्या मेरे कारण से, मेरी वजह से किसी के जीवन के अंदर खुशी आई है क्या? ये दर्द आपके दिल में होना चाहिए। तो वचन बताता है यदि आप शोक मनाओगे तो आपको शांति मिलेगी। मतलब अगर आपके शोक मनाने के कारण, यदि आपके दर्द उठाने के कारण, यदि एक आत्मा प्रभु में आता है, यदि एक का जीवन सुधर जाता है, उसका आनंद एक बार आप चख कर देखो, मालूम पड़ जाएगा आपको कि आपकी वजह से किसी को जीवन मिल गया। तो आप जिंदगी भर उस आनंद का, है ना, मजा लोगे आप, क्योंकि दिल में वो शांति मिल जाएगी, मैंने किसी एक को प्रभु में लाया है। करके तो देखो। हालेलुया। तब आपको मालूम पड़ेगी सच्ची आशीष यही तो होती है। क्या होती है सच्ची आशीष?
वो जो शोक मनाते हैं, जो नाशवान संसार के लिए दर्द उठाते हैं, जो नाशवान संसार के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करते हैं, जो नाशवान संसार के लिए प्रभु की ओर अपनी हाथों को उठाते हैं, जो अपना कदम उनकी ओर बढ़ाते हैं, जो उन्हें प्रभु का राह दिखाते हैं, जो उनके लिए कुछ बोझ उठाते हैं। हालेलुया। आगे उसका 5वां आयत में क्या लिखा है? धन्य है वे जो नम्र है, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। क्योंकि वे पृथ्वी के कहां के अधिकारी होंगे? क्या इस पृथ्वी में आपकी कुछ चलती भी है क्या? कुछ भी नहीं चलती इस पृथ्वी पर। और दूसरा व्यक्ति आके आपको धक्का देके निकल जाता है, अरे, और फिर आप पृथ्वी के अधिकारी कहां से हो जाओगे? लेकिन वचन बताता है धन्य है वे, द ट्रू ब्लेसिंग, आपकी सच्ची आशीष आपकी नम्रता में छिपी हुई है। हालेलुया। नम्रता का एक उदाहरण मैं बताता हूं। जैसे अभी एक बाप बेटे रास्ते पर से चल रहे थे और उनको एक उस पिताजी का जो मित्र था वो मिल गया रास्ते में। अरे चलो साथ में चल रहे हैं। फिर चलते चलते वो इस व्यक्ति को बोलने लगा, अरे यार फला के बारे में आप जानते हो क्या? फला ऐसा है, फला वैसा है, आप उसके बारे में जानते हो क्या? तो ये जो व्यक्ति था इसने कहा, वो भले कठोर था, जो जैसा भी होगा उसके बारे में कुछ कठोर बातें बोल रहे थे कि अरे वो तो बड़ा ऐसा है, वो तो बड़ा वैसा है। तो इसने बोला नहीं, मुझे तो वो ठीक लगता है, मुझे तो लगता नहीं कि सब ठीक है, अच्छा है वो, मुझे तो उसमें सारी अच्छाइयाँ दिखती है। और अच्छा ही बात बोलकर उसने उस कन्वर्सेशन को खत्म कर दिया। और बाद में थोड़ी देर के बाद वो दोनों अलग अलग हो गए। और बाद में बेटा अपने पिताजी को ऐसे देख रहा है, अरे पिताजी, वो जो व्यक्ति बोल रहा था कुछ सही तो बोल रहा था, वो जो जिस व्यक्ति के बारे में आपको बोल रहा था ऐसे, तो आपने क्यों उस व्यक्ति को उस व्यक्ति के तरफ से आप खड़े होकर उनके लिए अच्छा आपने बोल दिया? तो इस पिताजी ने अपने बेटे को कहा कि देख ऐसा है, वो उस व्यक्ति के बारे में क्या, वो व्यक्ति हमें कैसा देखता है उस बारे में सारी बातें बता रहा था। मैं अपने विचार उसके सामने रख रहा हूं, मैं कैसे उस व्यक्ति को देख रहा हूं। समझ रहे आप लोग कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की कड़वाहट के बारे में आपके साथ में बयान कर रहा है तो ये उस व्यक्ति का नजरिया है हमारी ओर, जो हमारे साथ कड़वाहट के साथ रह रहा है। लेकिन मेरा नजरिया उसको देखने का अलग है, मैं उसको कड़वाहट के साथ नहीं देखता हूं। समझ रहे मेरी बात को? अगर एक व्यक्ति आपसे कड़वाहट से बात कर रहा है तो ये उसका नजरिया है, लेकिन उसकी वजह से मैं भी कड़वा हो जाऊं, ये मेरा नजरिया ऐसा होना चाहिए क्या? मेरा नजरिया ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर मेरे अंदर फर्क ही क्या आ जाएगा। तो इसलिए मैं, जैसे कि एक घोड़े के बारे में, एक घोड़े को आप कितना ताकतवर देखते हो, क्या घोड़े को रस्सी बांध देने से उसकी ताकत कम हो जाती है क्या? नहीं ना, घोड़े को रस्सी बांध देने से उसकी ताकत कम नहीं होती, उसकी ताकत रत्ती भर भी कम नहीं होती, उसको उतना ही ताकतवर रहता है। बस रस्सी से उसको कंट्रोल मिलता है। बस समझ रहे मेरी बात को? बस हम ऐसे घोड़े हैं ना कि हमको कोई रस्सी नहीं बांधा हुआ है, हम बेकंट्रोल भाग रहे होते हैं। लेकिन रस्सी बांध देने से हमारी समझ में ऐसा आ जाता है कि अरे हमारी ताकत ही खत्म हो, क्योंकि हमको किसी ने रस्सी से बांध दिया। पर ताकत हमारी जरा भी कम नहीं हुई है, ताकत हमारे अंदर है, लेकिन एक रस्सी से हम कंट्रोल्ड होकर चलते हैं। मतलब हमारे नजरिए को हम कंट्रोल करना चाहिए, हमारे अंदर वो कंट्रोल, हमारे अंदर वो नम्रता का भाव होना चाहिए। इसलिए नहीं क्योंकि संसार बदल गया इसलिए मैं बदल रहा हूं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? तब पृथ्वी का अधिकार आपके हाथ में आएगा। धन्य है वे जो नम्र है। आपके अंदर परमेश्वर ने वो नम्रता रखी है। क्यों मैं बोल रहा हूं ये ऐसे? ये नम्रता आपके पैदाइश से ही आपके अंदर है, लेकिन आज जैसे जैसे आप लोग बड़े हो गए वो नम्रता कहीं गायब ही हो गई। कोई नम्र रहा ही नहीं, ऐसा लगता है, क्योंकि हमारे विचारों में इतना बड़ा अंतर आ गया है। कैसे मैं बोल रहा हूं ये ऐसे? क्योंकि परमेश्वर ने, जैसे उत्पत्ति की पत्री उसके 3 अध्याय के 16 वचन के अंदर लिखा है, 23 वचन के अंदर लिखा है कि परमेश्वर ने हमें अपनी स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। अब परमेश्वर के अंदर तो नम्रता वैसी है,
और परमेश्वर ने हमें भी अपने जैसा नम्र बनाया। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन जरा अपने आप को टटोले और देखे क्या वो नम्रपन हमारे अंदर है। क्या है वो नम्रता आपके अंदर? लेकिन बेलगाम है, वो कंट्रोल में नहीं है। हालेलुया। अगर मेरी बात समझ गई है आपको, बोलो हालेलुया। समझ रही है आप लोग, है ना? नम्रता हमारे अंदर है लेकिन हम बेकंट्रोल हो गए हैं। हमें वो रस्सी धागे से बांध देने से हमको लगता है कि अरे हम तो कमजोर हो गए, लेकिन आपके अंदर की ताकत उससे कम नहीं हो जाती आप नम्र हो जाने से। वो नम्रता आपको एक कंट्रोल्ड वे देती है। आप एक रस्सी बांधे हुए घोड़े की चाल को देखना और एक जंगल में ऐसी भटकते हुए घोड़े की चाल को देखना, बड़ा फर्क दिखेगा आपको। फर्क होगा कि नहीं? मैंने परसों एक घोड़े को देखा, ऐसे उसकी वीडियो देख रहा था, इतने मस्त तरीके से वो चल रहा है अपने, लग रहा है कि कितना नखरे में चल रहा है वो ऐसे, क्योंकि मतलब उसका जो चाल ढाल जो जैसा दिख रहा है, क्योंकि वो वेल ट्रेन्ड है, क्योंकि वो शासन में बना हुआ है, उसको उसका दायरा पता है, उसको मालूम है कि मेरी यही पद्धति सबको अच्छी लगेगी और यही मुझे यहां पर बनाए रखेगी। वरना एक जंगल में भागने वाले घोड़े को देखो आप, उसके पास कोई यही नहीं होता, वो अपने वे पे होता है। वो उसकी बेलगाम बोलो, उसको कोई मालूम नहीं यहां जाना है कि वहां जाना है, वो कहीं भी भागेगा वो। लेकिन जिसको लगाम है उसको पता है कि उसको कहां जाना है। हालेलुया। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? नम्रता आप में एक लगाम को लेकर आती है। नम्रता आपको ब्रेक दे देती है, आपको रुकाती है। बस बहुत दौड़ रहा है, रुक यहां पर। नम्रता आपके अंदर जब आएगी तब वचन बताता है वो आपकी सच्ची आशीष होगी, आपको पृथ्वी का अधिकारी वो बनाएगी, तब अधिकार आपके हाथ में आएगा। हालेलुया। और उसी में अगला आयत क्या है? धन्य है वे जो धार्मिकता के, पहले वो पढ़ने से पहले नीति वचन 16:32 पढ़ना एक बार। नीति वचन 16:32। विलम्ब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। हालेलुया। उसी नम्रता के ऊपर जब मैं बोल रहा था, ये उसके लिए एक स्क्रिप्चर पढ़ा गया कि विलंब से क्रोध करने वाले के लिए ये अच्छा है, वो नगर को जीत लेने वाले से उत्तम है वो। हालेलुया। इसीलिए क्रोध करने में हम धीमे रहे, कोई भी निर्णय लेने में हम धीमे रहे, और तब आप नगर को भी जीत लोगे। वचन बताता है आप पृथ्वी के अधिकारी बन जाओगे। दैट इज अ ट्रू ब्लेसिंग। क्या मैं गलत हूं? सही हूं? नम्रता हमारे अंदर होनी चाहिए। हमने पिछले समय जब बीते हफ्ते पैर धोने की विधि चल रही थी, बहुत अच्छा गीत गाया जा रहा था बैकग्राउंड में। नम्रता से रहना यीशु ने कहा, अपने आप को छूटा कर यीशु ने कहा। हालेलुया। धन्य है वे जो नम्र है, और प्रभु यीशु मसीह ऐसो ही को पृथ्वी का अधिकार देने वाले हैं। अगली आयत को पढ़ना, मत्ती 5 उसका 6। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, हाँ, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। द ट्रू ब्लेसिंग इज द सेटिस्फैक्शन। एक सच्ची आशीष आपके तृप्ति में है। जब आप तृप्त हो जाते हो तो उसका आनंद अलग होता है। पेन मत खाओ। वचन क्या बताता है? धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे हैं। किसके भूखे हैं? एक ऐसी भूख कि मुझे प्रभु के साथ सही खड़ा होना है। हालेलुया। धार्मिकता का अर्थ क्या है? बोलो। कितनी बार बता चुका हूं, मुझे लगा आपको पता है। स्टैंडिंग राइट विद गॉड, ये इंग्लिश में हो गया। हिंदी में क्या बोलेंगे हम उसको? परमेश्वर के साथ सही रीति से खड़े होना। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के साथ सही नियम रीति के साथ खड़े हो, वो रीति क्या है जो हम पढ़ रहे थे? धन्य है वे जो दीन है, धन्य है वे जो नम्र है। जब दीनता, नम्रता, प्रेम में जब आप चलने लगोगे, धार्मिकता में आप चलने लगते हो।
जो इस धार्मिकता के भूखे हैं, बोलो धार्मिकता के भूखे, आपके भोजन के भूखे नहीं। हाँ, क्या भी भूख लग रही है, घर में खाना खाना है, वो भूख की बात नहीं हो रही है। एक ऐसी भूख जो आपको खड़ा करती है, जो आपको सुबह जल्दी उठा देती है। आज संडे है, आज रविवार है, मुझे परमेश्वर के भवन में जाना है, मुझे आराधना का हिस्सा बनना है, मुझे परमेश्वर की मार्ग पर सही रीति से खड़ा होना है, मैं चूकना नहीं चाहता हूं, मुझे परमेश्वर की ओर से मिलने वाला हर एक वचन मनता है, चाहिए मुझको। मैं इस वचन को सुनने के समय अपनी आंखों में नींद आने नहीं दूंगा, मैं उबासी आने नहीं दूंगा, मेरा ध्यान भटकने नहीं दूंगा, लेकिन मुझे परमेश्वर का एक एक वचन चाहिए, क्योंकि मैं अपनी धार्मिकता में सिद्ध होना चाहता हूं। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे हैं। तो जब परमेश्वर के भवन में आओ तो अपनी भूख बढ़ाकर आना। हमेशा मैं आपको ये बात कहता हूं, एक अपेक्षा के साथ परमेश्वर के भवन में आना। आज मैं जाऊंगा तो पास्टर खुश हो जाएगा इसलिए मत आना, पास्टर डांटेंगे इसलिए मत आना, लेकिन इसलिए आना कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता में सिद्ध होना चाहता हूं, मेरी भूख मिटाई जाए, मैं तृप्त होना चाहता हूं। एक हफ्ते के बाद अगले हफ्ते में मैं आऊंगा। अगर मेरा एक संडे चूक जाएगा तो मैं सीधे 14 दिन का गैप हो जाएगा मेरा। हम ये हिसाब कभी नहीं लगाते। 2 हफ्ता चूक गया तो कितने दिन का गैप हो गया? पूरे 21 दिन का गैप हो जाएगा। मतलब आप आज आए हो और अगर बीच में 2 रविवार निकल गया तो कितने दिन बाद आए? 21 दिन के बाद आए। 21 दिन आपने कोई वचन नहीं देखा, परमेश्वर की मंडली का हिस्सा नहीं बने, उस प्रार्थना के जो मामूरी में, उस महिमा में नहीं बैठे आप। यह आपको उसकी कमी खलनी चाहिए आपको। लेकिन जब आपके अंदर वो भूख होगी, वो धार्मिकता की प्यास होगी, आप दौड़ कर आओगे, नहीं मैं चूकना नहीं चाहता हूं। हालेलुया। तो धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। और फिर उसकी अगली आयत में यूं लिखा है, धन्य है वे जिनके मन नहीं, जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। मैं आपको उन सच्ची आशीषों के लिस्ट के बारे में बताता हूं। मत्ती 5वें अध्याय का पहले मतलब 3री आयत से लेकर 12वीं 11वीं आयत तक आप उन सारी आशीषों की बुनियाद को देखने पाओगे। धन्य है वे, द ट्रू ब्लेसिंग इज, क्या है? वे जो दयावंत है। अगर आपके हृदय के अंदर किसी के प्रति दया है तो आप उस आशीष का हिस्सा हो। क्यों? क्योंकि आप जब दूसरे को दया कर रहे हो तो आपके लिए वहां पर दया की जा रही है, आपके लिए भी दया तैयार हो रही है। वहां पर परमेश्वर आपको दया, लिखा है कि उस पर भी दया किया जाएगा। हमें दया की जरूरत है, क्योंकि हर अगले पल में हमारे जहन में, हमारे जीवन में कुछ ना कुछ गुनाहों का हम सामना करते रहते हैं और हमें दया की जरूरत है परमेश्वर की। हालेलुया। और यदि प्रभु की दया हम पर ना हो, यदि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर ना हो, तो हम उस द्वार से प्रवेश करने भी नहीं पाएंगे। इसीलिए अपने हृदय के अंदर प्रैक्टिस करें। ये मुझसे होता नहीं है, लेकिन मैं करूंगा। हालेलुया। यहां देखिए, ये आसान नहीं होता कि आप नम्रता के साथ रहो, दयावंत रहो, क्योंकि जैसे मैंने आपको घोड़े का उदाहरण बताया, घोड़े को जब वो जंगल से पकड़ के लाते, आसान नहीं होता उसको रस्सी से बांधकर ट्रेन करना या उसको वो सिखाना कि भाई अब तू रस्सी में रहेगा। वो पूरा तूफान मचा देगा एकदम, क्योंकि घोड़े को आदत नहीं है। उसको लगता है कि रस्सी से बांध देंगे तब तो मैं बंध ही जाऊंगा, अब तो मेरी सारी ताकत ही खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। ये घोड़े के लिए एक शासन प्राप्त करने का समय होता है। ये घोड़े की जीवन के अंदर एक शार्पनेस आने का, एक तौर तरीका आने का समय होता है। हालेलुया। ऐसे ही जब आप दीनता, नम्रता में जब आप अपना जीवन जीने लगते हो, जब दयावंत होने की प्रैक्टिस करने लगते हो, आसान नहीं होता, लेकिन ये जब आप करोगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि आपका जीवन कैसे निखर रहा है, कैसे सच्ची आशीष आपके जीवन का हिस्सा बन रही है।
इसीलिए आप जितना भरकस प्रयत्न करें, आप दया करें लोगों पर, क्योंकि दया वाला वो प्रैक्टिस हमको है नहीं, इसलिए हमको मालूम भी नहीं होती कि दया होती क्या है कई बार। लेकिन धीरे धीरे से शुरू करें, है ना। किसी को 1 रुपए देने से शुरू करें, तब आपको 5 रुपए देने का मन होगा। 5 रुपए से शुरू करें, तब आप 10 रुपए दे पाओगे। जब आप 10 रुपए दोगे तो आपका नुकसान नहीं होगा, वो 10 का 100 बन के आपको वापस आता है। ये हमारी गवाही है, हमारा कभी कम नहीं होगा। लेकिन आपकी दया को प्रैक्टिस में लाने के लिए जरा अपने आप, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ पैसों से ही होता है। ये दया आपके शब्दों में होती है, आपकी प्रार्थना में होती है, आपके चाल चलन में होती है। सो यदि जब आप इस प्रैक्टिस को करोगे तो आप सच्ची आशीष का हिस्सा बनोगे। हालेलुया, प्रेज जीसस। 8वीं आयत, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया, बोलो हालेलुया जोर से। जो परमेश्वर को देखेंगे, इससे बड़ी आशीष क्या होगी। कितनों ने परमेश्वर को देखा होगा? बहुत ही कम लोगों ने परमेश्वर को देखा है। सो याबेस की प्रार्थना में ये बात तो मैं प्राथमिकता से देखूंगी कि प्रभु मुझे एक सच्ची आशीष दे, भला हो कि मैं तुझसे सच्ची आशीष पाऊं। मतलब याबेस अपनी प्रार्थना में ये मांग रहा है कि प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? ट्रू ब्लेसिंग, एक सच्ची आशीष कि मैं परमेश्वर को देखना चाहता हूं। और परमेश्वर को तो तब देखोगे जब मन शुद्ध होगा। कैसा होगा मन? मन अगर शुद्ध नहीं होगा तो क्या होगा? मन बताओ मुझे, आप ही लोग बताओ। मैं बताऊंगा तो बोलेंगे कि पास्टर बोलते हैं। मन शुद्ध अगर नहीं है तो मतलब उस मन में क्या चल रहा है? बताओ। बुराई का क्या नाम होता है? खाली एक बुराई बोलने से हो जाता है क्या? बुराई की कई शाखाएं होती है। वही मन अशुद्ध होता है, मन बुरा होता है। उसका सिम्टम क्या है या उसके चिन्ह क्या है कि एक मन अशुद्ध है, एक मन बुरा है? इसका चिन्ह क्या होता है बताओ? प्रैक्टिस करते ना, आप लोग के विचार में जानना चाहता हूं। बोलो बोलो। हाँ वो है, मैं एक सिम्टम पूछ रहा हूं। अच्छा ही नहीं सोचेगा किसी के बारे में और जलसी रखेगा, वो किसी के लिए दया भी नहीं होगा। आप खुद अपने घर में लिस्ट बना सकते हो, क्योंकि इस मन को असाध्य रोग लगा हुआ बाइबल बताती है। हालेलुया। ये मन जब करप्ट हो जाता है तब उसको कुछ अच्छा दिखता ही नहीं है, उसको हर जगह बुराई ही दिखेगी, कोई अच्छा लगेगा ही नहीं उसको। सारी बातें उसको कड़वी ही लगने लगेगी, क्योंकि मन के अंदर कड़वाहट आ चुकी है। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर दिखता भी नहीं है। अगर परमेश्वर को देखना है तो मन को शुद्ध करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। बाइबल का वचन बताता है, नीति वचन की 3री अध्याय के अंदर लिखा है कि हे मेरे बेटे, मेरी बातों को ध्यान धरकर सुन, क्योंकि जिनको ये वचन प्राप्त होते हैं वो उनके सारे शरीर के चंगे होने का कारण बनती है। सारे शरीर के अंदर आपका मन आ जाता है। आपका मन बीमार है क्योंकि वो कुछ अच्छा सोच ही नहीं रहा है, उसको कुछ अच्छा दिख ही नहीं रहा है। हालेलुया। तो अगर आपका मन शुद्ध हो गया, आपका मन चंगा हो गया, तो आप समझ जाइए परमेश्वर आपको दिखने लग गया। यदि परमेश्वर आपको नहीं दिख रहे तो मन में करप्ट आ गया है, मन खराब हो चुका है। सो सच्ची आशीष है कि आपका मन सही हो जाए। प्रभु से मांगे कि प्रभु मैंने दुनिया जीत ली है, मैंने सब पा लिया है, लेकिन अभी मेरे मन के अंदर खराबी चल रही है। इसे धोने के लिए प्रभु मैं आपकी सहायता मांगता हूं। और परमेश्वर के पास एक वस्तु है जिससे आपका मन शुद्ध हो जाता है। हालेलुया। आप प्रभु यीशु मसीह के लहू की मांग करें। प्रभु आपके रक्त से मेरे मन को धो डालिए, क्योंकि जब आपके लहू से मेरा अभिषेक होगा मेरे विचार बदल जाएंगे। मैं आप जैसा देखते हैं वैसा मैं दूसरों को देखने लगूंगा, आप जैसा सोचते हैं वैसा मैं सोचने लग जाऊंगा। इसलिए प्रभु जब मैं आपकी इस रोटी को लेता हूं, जब आपकी देह में से मैं खाता हूं, जब आपके लहू को मैं पीता हूं, तो प्रभु आपका स्वभाव मेरे अंदर आने लगता है। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है कि जब कभी तुम इस रोटी में से खाते हो
और इस कटोरे में से पीते हो, तो अपने आप को परख कर करना ही, अपने आप को जांच कर करना ही। जांचना क्या है? क्या मेरा मन सही हो गया है? हालेलुया। मैं प्रभु की देह को अपने अंदर लेने जा रहा हूं, मैं प्रभु के लहू को पीने जा रहा हूं। एक नई वाचा मुझ में आएगी, ओ प्रभु की देह मेरे अंदर आएगी। लेकिन क्या इस बात को ग्रहण करने के लिए मेरा मन शुद्ध है? क्या ये मन मैंने तैयार कर लिया है? क्या वो आशीष का मैं हिस्सा हूं क्या? हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है? धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। तो आज प्रभु के सामने आप विनती करना कि प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं। कई दिन से मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी आंखें धुंधला रही है, कि मुझे कुछ दिखता ही नहीं है, लेकिन अब मुझे मालूम पड़ता है कि खराबी मेरे मन के अंदर है, मेरी आंखों में नहीं है। हालेलुया। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? खराबी आपके आंख में नहीं है कि प्रभु आपको दिखता नहीं, अंधेरा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अरे मन में गड़बड़ी आ गई है, इसलिए प्रभु दिख नहीं रहा है। प्रभु को अगर देखना है तो मन को शुद्ध कर दो, तब सच्ची आशीष आप पालोगे। That will be true blessing for you. Hallelujah. Hallelujah. इसलिए भूलना नहीं ये पहाड़ी उपदेश। हालेलुया। ओके, 9वीं आयत। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, आमीन। क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, और तब उनको एक सच्ची आशीष मिलेगी। वो क्या कहलाएंगे? भाई आप सुनील बंगेरा के पुत्र होगे तो कोई मतलब नहीं उसका। हाँ, किधर गए पुत्र? ये और मेरा पुत्र कहीं दिख नहीं रहा, वो उधर बैठा हुआ है। हाँ, आपके माता पिता कितने बड़े प्रभावशाली हो या को हो, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन मतलब इस बात में आता है कि आप परमेश्वर के पुत्र कहलाते हो क्या? हालेलुया। आपकी सच्ची आशीष आपको तब मिलेगी जिस दिन आपके नाम के आगे सच्ची मसीहत लग जाएगी। केवल मसीह बोलने से नहीं चलेगा। क्या आप सच्चे मसीह हो? क्या सच्चे मसीह तब बनोगे जब आप परमेश्वर के संतान बन जाओगे। परमेश्वर के संतान होने के लिए एक क्वालिटी उसके अंदर लिखी गई है। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। मेल कराने का क्या मतलब आपको मालूम है क्या? उसके बारे में, आपके बारे में अच्छा नहीं बोलती हो, वो तो कल आपके बारे में ऐसा बोल रही थी। अरे उसका क्या है, उसका तो वैसा है। अरे इसका, अरे बाबा ऐसा होता ना तो आपका नुकसान नहीं होता था, क्योंकि उसने ऐसा किया था इसलिए आपका ऐसा हो गया। हम क्या कर रहे हैं? अच्छा, फिर दो लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे तो हम ये नहीं कोशिश कर रहे कि दो लोगों को मिलाने के लिए क्या किया जाए। उन दो लोगों में हम किसका फेवर कर रहे हैं, इसको भी जाकर हम बता रहे कि मैं तेरे साथ में हूं। अरे तू सही था, एकदम सही बोला, एकदम मैं भी तेरे साथ में हूं। उसको ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, और घूम के उधर जाएंगे। एक्चुअली तेरा बात सही है, ये जो है ना, ये तो पहले से ही ऐसा है। किसके साथ उसका अच्छा हुआ है, सबके साथ में ऐसे ही रहता है वो। फिर यहां पर आके इसको बोलेंगे मैं गया था उसके पास, अभी भी ऐसे ही है उसका, कुछ उसका आदत में बदलाव नहीं आया है। क्या हो रहा है? दोनों और भी दूर 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 होते जा रहे हैं, एक दूसरे के बारे में नफरत उनकी बढ़ती जा रही है। हाँ, पर दूसरा काम क्या हो रहा है? उस व्यक्ति की उतनी ही आशीष, जीवन से सच्ची आशीष खत्म होती जा रही है। वो सच्ची आशीष से उतना ही दूर होते जा रहा है वो, क्योंकि वो मेल कराने वाला नहीं परंतु झगड़ा लगवाने वाला काम कर रहा है वो। इसीलिए ढूंढे ऐसा मौका कि मुझे एक मौका मिले कि मैं दो लोगों में मेल करा सकूं। हालेलुया। मैं एक बार का शायद आपको बताया होगा, मैं जब बाइबल कॉलेज में था तो मेरे साथ में एक पास्टर जी थे, आप लोग जानते हो उनको, है तो पास्टर राज मसीह जी थे। तो उनका और ना पूरा यूथ ग्रुप था वहां पे, बड़े यंग कुछ तो बात ये, क्योंकि ये स्वभाव से पास्टर थे तो वो थोड़ा डांट कर कुछ बोल देते थे। तो ये जवान बच्चों को तो सुनने की आदत नहीं होती थी। वो बहुत गुस्सा हो गया, अरे पास्टर ने हमको ऐसा कैसा बोल दिया। सब ग्रुप करके मेरे पास आ गए, भाई देखो आपको राजमंत्री से बात करना पड़ेगा, नहीं तो हम तो उनको ऐसा बोल देंगे, वैसा कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसा करके। वो मेरे से पूरा आके ना 10-15 लोग आके खड़े हो गए मेरे पास। मैंने कहा ठीक है चलो देखते बात करता हूँ मैं।
लेकिन मौला जब ये ग्रुप मेरे पास आया बात करने के लिए, ये सब गुस्से में बात कर रहे एकदम कि अभी ऐसा हो जाएगा ना, हम अभी ऐसा ऐसा करने वाले हैं। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? बता रहा हूं आपको कैसे आप दो लोगों में मेल करा सकते हो। पूरे नफरत से आए ये लोग कि अभी ये लोग कुछ बड़ा झगड़ा करने वाले हैं उनके साथ में। मैंने कहा क्या बात करते हो, कुछ आप लोगों की गलत फहमी हो रही है। झूठ नहीं बोला था मैंने उस जगह पे, लेकिन जो सही है उस बात को वहां पर सामने रखा मैंने कि मैं राजमसी जी के साथ में बहुत उठता बैठता हूं, मेरा तो ज्यादातर समय उनके साथ में बीतता है। मैंने कभी देखा नहीं उन्होंने आपके बारे में कभी ऐसा कुछ उल्टा, क्योंकि मेरे साथ में उन्होंने कभी ऐसा बोला भी नहीं था। अच्छा ही विचार है सबके बारे में आप लोगों के। और कुछ थोड़ा एक 15 मिनट मैंने ऐसी बातें उनके साथ में शेयर की। बाद में वो ऐसे बैठ गए सब लोग, क्या बात करते हो, फिर वो हमसे ऐसा क्यों इतना गुस्से में और ऐसे कड़वा। अरे मैंने कहा वो पास्टर है, वो उनके टोन में ऐसा है ना, जानबूझकर तो नहीं बोला उन्होंने। अब वो क्योंकि पास्टर है तो पास्टर के हिसाब से वो डांट कर बोलने की आदत 16-17 साल से वो सेवा में है, तो वो तो होना ही चाहिए। तब उनको कन्विक्शन हुआ, अरे हाँ यार हमने गलत कर दिया। फिर बाद में मैं घूम कर पास्टर राजमसी जी के रूम में गया। मैंने कहा और क्या चल रहा है? अरे यार ये लड़के लोग ऐसे कुछ चालू हो गए हो। मैंने कहा नहीं, लड़के लोग आए थे मेरे साथ में बैठे थे, हम लोग बातचीत कर रहे थे, काफी बोझ उठा उन्होंने आपके बारे में। सच क्यों जो लास्ट में उन्होंने किया वो मैंने पहले बता दिया उनको, कि बाद में वो लड़के लोग क्या थोड़ा सा ऐसा कन्विक्ट हुआ उनको, अरे हमने गलत किया। तो मैंने वो बात पहले बताई राजमसी जी को कि वो लड़के मेरे साथ में बैठे थे, काफी बोझ आया उनके आपके बारे में, बहुत बर्डन लेके वो लोग मेरे साथ बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे हो? मैं इनको डांट के कैसे बात किया फिर मैंने बाद में 15 मिनट के बाद जब हमारा सेशन शुरू होता तो कॉलेज में अभी क्लास में अंदर जाना है, ग्राउंड में मिले सब। जैसे वहां से राजमसी जी आ रही है, सारे लड़के भाग कर उनके पास गए, अरे पास्टर जी ऐसे गले लगाकर। वो भी बोल रहा है मेरे बच्चों को ऐसे। जो उनका मिलन हो रहा था वहां पर देख के मुझे आंसू आ गए मेरे आंख में कि देखो अभी थोड़ी देर पहले ये एक दूसरे को क्या नहीं करना चाहते थे, लेकिन एक थोड़ी सी अच्छी बात उन दोनों में एक मिठास को लेकर अगर कैसे अच्छे से मेल करना है। अगले 3 महीने इनमें कोई भी वाद विवाद नहीं था, मस्त में बहुत, मतलब पूरा वहां से निकलने तक, वो निकलने के टाइम तो बहुत रोए एक दूसरे को गली लगा लगा के। कहने का तात्पर्य क्या है, मैंने वहां पर अनुभव किया कि वो सच्ची आशीष क्या होती है, मेल कराने की आशीष क्या होती है। जब आप दो लोगों को एक करते हो और आपके कारण से दो लोग एक हो जाते हैं तो उसकी ब्लेसिंग आप फील करोगे। मैं वो कारण था, प्रभु ने मुझे वहां बीच में रखा कि मैं इन दोनों को जोड़ सका। तो मौका ढूंढे कि दो लोगों के बीच में आप मेल कैसे करा सको, क्योंकि वचन बताता है कि धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। अब आपको ये तय करना है, आपको ये सोचना है कि यदि सच्ची आशीष का हिस्सा मुझको बनना है तो क्या मैं मेल कराने वालों में हूं या मैं चुगली कराने वालों में गिना जाता हूं। क्योंकि चुगली कभी भी एक दूसरे के बीच में झगड़ा ही उत्पन्न करेगी, अच्छाई को नहीं लेकर आएगी। इसलिए दो लोगों के बीच में कुछ अच्छी बातों को बीच में लेकर आए जिससे कि दो लोगों के बीच में एका हो जाए। वचन बताता है फिर वे, लिखा है कि जो धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर के राज्य के वारिस होने के लिए परमेश्वर का पुत्र होना चाहिए, और परमेश्वर का पुत्र वो होगा जो मेल कराने वाला होगा। हालेलुया। एक और आयत को पढ़े और फिर मैं इस वचन को यहाँ पर रोकूंगा। 10वीं आयत, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और भी उसकी 11वीं आयत को भी पढ़ना। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। हालेलुया। धन्य है वे, धन्य हो तुम जो परमेश्वर के नाम के कारण यदि सताए जाते हो। हालेलुया। कलीसिया में आने के लिए आपको कई बार निंदाओं का सामना करना पड़ता है। परमेश्वर के भवन में जाने की आस है, परमेश्वर के लोगों में उठना बैठना है, लेकिन लोगों को क्या कहें, लोग तो अपनी टेढ़ी नजरों से आपको देखते हैं, अपने कड़वे शब्दों से आपको निराश करते हैं। लेकिन उस समय इस वचन को याद करना कि यदि प्रभु के नाम के लिए आपकी जरा भी निंदा हो रही है तो आप आशीषित हो। सच्ची आशीष को आपने पाया है तो निंदाओं से न डरना, विरोध से न डरना,
हाँ, कड़वी बातों से न डरना। जब आप परमेश्वर के लोगों में आते हो तो किसी बात की चिंता ना करना। यदि कोई आपको कुछ कह दे तो उसको एक ब्लेसिंग की तरह देखना कि मैं आशीषित हूं कि मैं इतना कर सका। कई लोग इस निंदाओं से बचने के लिए अंगीकार नहीं करते कि मैं चर्च जा रहा हूं, हाँ बस इधर ही जा रहा हूं, मैं उधर ही जा रहा हूं, लेकिन मैं चर्च जा रहा हूं इस बात को नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि निंदाओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अब यहां पर एक परिवार, जो भाई प्रकाश तो आज आए नहीं, उनका परिवार ही नहीं आया, लेकिन जो वो मसीह में आए सबसे पहले यहां पर 6 साल पहले जब उनका परिवार यहां पर आया, उसका कारण था एक भाई जो बाइबल लेके बस स्टॉप पर खड़े थे यहां आने के लिए चर्च में। तो प्रकाश ब्रदर ने उनके हाथ में बाइबल देखा, बोले अरे, और उनका ही रिक्शा उन्होंने पकड़ा, तो बोले अरे आप बाइबल लेकर कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा मैं चर्च जा रहा हूं। चर्च जा रहे हो? तो चर्च में क्या होता है? हाँ, चर्च में आशीष होती है, ब्लेसिंग होती है, जो भी उन्होंने बताया होगा। मैं भी आऊं क्या? उन्होंने कहा बिल्कुल आओ। तो रिक्शा उधर खड़े किए, उनके साथ साथ ही वो भी ऊपर आ गए प्रकाश ब्रदर, और जो ऊपर आए हैं वो आज तक है यहां पर। समझ रहे मेरी बात को? तो आप जितने हियाव से, आप किसी को बाइबल ना दिख जाए इसलिए बाइबल छोटी 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 होकर जेब में डाल देते, किसी को दिखने ना पाए कि मैं चर्च जा रहा हूं, है ना? स्टाइल वाली बाइबल लेंगे और कहीं, मतलब हम बाइबल को लेकर चलने में अब हमको थोड़ा हिचकिचाहट हो जाएगी, या किसी के सामने इस बात को बोलने में भी कि भी चर्च में जा रहा हूं, हम हिचकिचा जाएंगे। क्यों? क्योंकि लोग निंदा कर सकते हैं, लोग हमारे बारे में बुरा सोच सकते हैं। उनको क्या लगेगा, इनको क्या लगेगा, इनको उनको उसको क्या लगेगा, इसकी कोई परवाह न करना। परमेश्वर को क्या लगेगा इसका सोचना। हालेलुया। बाइबल बताती है कि धन्य है वे जो मेरे कारण सताए जाते हैं। धन्य है तुम जो मेरे कारण सताए जाओगे, क्योंकि आपके लिए वो बड़ी आशीष परमेश्वर ने रखी है। हालेलुया। सच्ची आशीष तो तब मिलेगी जब आप परमेश्वर के लिए निंदित होने के लिए भी तैयार हो जाओगे। समझ रहे मेरी बात को? द ट्रू ब्लेसिंग इज हियर। और यही आशीष याबेस परमेश्वर के सामने मांग रहा है। क्या? भला होता कि तू मुझे सचमुच की आशीष देता। याबेस के पास आशीष की कमी नहीं थी। वो जब भी प्रार्थना करने के पहले ही लिखा है कि परमेश्वर ने याबेस को अपने भाइयों से प्रतिष्ठित किया, और प्रतिष्ठित होने के बाद नीचे लिखा है कि याबेस ने परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना की। मतलब प्रतिष्ठा पहले आई है और प्रार्थना याबेस ने बाद में की है। प्रतिष्ठित वो हुआ पहले ही है। आप मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि याबेस की मनसा है कि मैं उस सच ऐसा, और फिर लिखा है कि भला होता, मतलब याबेस पहले से ही आशीष को पाया है, और फिर कहता है कि भला होता कि तू मुझे सचमुच की आशीष देता। क्या आप समझ रहे हो? हमारे पास कितना अच्छा जीवन चल रहा होगा, कितना अच्छा कुछ होगा हमारे पास, लेकिन दैट इज नॉट द ट्रू ब्लेसिंग। सच्ची आशीष आपके दीनता में, आपके नम्रता में, आपके शुद्ध मन में ये दौड़ रहा है। ये डिस्को कर रहा है, आप इसको थोड़ा सरका देते हैं, ठीक है? सबका ध्यान वहीं जा रहा है कि गिर ना जाए वो। हालेलुया, बोलो हालेलुया। क्या आप सच्ची आशीष पाना चाहते हो? पूरे विश्वास के साथ, पूरे उत्साह के साथ में बोले, क्या आप सच्ची आशीष पाना चाहते हो? तो अपने मन को शुद्ध करें, अपने आप को दीन करें, मेल कराने वाले बने। हालेलुया।